ये जो लड़का दिख रहा है ना आप सभी को, ये मतलब ये मेरे भैया का लड़का है और ये ना सारे काम में एक्सपर्ट है। इसको सारे काम आते हैं। ये अपनी दादी को मेहंदी लगाता है, अपनी बहन के बर्थडे पे डेकोरेशन करता है, नाचता है, प्लस बदमाशी भी करता है, घर के काम भी करता है, अपनी मम्मी की हेल्प भी कराता है। मतलब सारे काम में परिपूर्ण है ये लड़का, लायक है, बिल्कुल लायक। तो है फैमिली, नमस्ते, आप सबका स्वागत है ऋषु मॉम ब्लॉग में। और ये है रक्षाबंधन का ब्लॉग, जो वीडियो मैंने बहुत दिनों से बना के रखा था बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैंने बताया था कि वहाँ ना जगह की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और मैं नहीं ये कर पाती हूँ, जिस वजह से मैंने वीडियो बना के रख दिया था। मैंने कहा चलो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। तो ये जो वीडियो में जो भैया दिख रहा है ना, ये है तो मेरे पापा की उम्र के। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भैया है, बट हाँ ये सच में मेरे भैया है। मैंने पहले ही कहा था मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, सबसे छोटी। मतलब मेरे बड़े बड़े भैया जो है ना, बड़ी मम्मी के और आंटीज़ के, वो लोग बड़े बड़े, उनकी वो दादा और नाना, ये भैया खुद दादा नाना सब बन चुके हैं एंड मुझे भी बना चुके हैं। मैं मासी वासी सब बन चुकी हैं इनकी वजह से। तो ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया, यानी कि मेरी बड़ी मम्मी थी ना, उनके सबसे बड़े वाले बेटे हैं। तो ऑब्वियसली ये मेरे पापा की उम्र के होंगे ही, और मैं तो सबसे छोटी लड़की हूँ ना घर की, दैट्स वे। मतलब सारे खानदान में मैं सबसे छोटी हूँ। और ये जो भैया है ना, मतलब दिखते हैं बाप की तरह और सच में बाप की तरह मुझे प्यार भी करते हैं। तो अब आई बच्चों के रक्षाबंधन की बारी। तो यहाँ ऋषु और आशिका, जो कि मेरी भतीजी है, दोनों अपने भाई को राखी बांध रही है। और दोनों बहनों का ये छोटा सा भैया ना अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब राखी बांध रहे हैं। मतलब उसे खुशी हो रही थी, बस शर्मा रहा था। और ऋषु ना सबको देख रही थी क्योंकि घर पे बहुत लोग आए हुए थे ना, तो उसे देख रही थी। फिर मेरी आशी ने कहा ना कि बुआ तू दिखा देना सबको कि मैं चांदी का राखी बांध रही हूँ अपने भाई को। तो मैंने कहा ठीक है मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली जो मेरा भतीजा है ना, उसके लिए चांदी का राखी आया था, मैंने नहीं दिया था, सॉरी, वो मम्मी ने ख़रीदा था। तो उससे कहा कि दिखा दो। तो अब आई ऋषु की राखी बांधने की बारी। और ऋषु ना सच में बहुत शर्मा रही थी क्योंकि घर पे ना बुआ लोग आए हुए थे और वो जो भैया मैंने दिखाया वो भी थे। तो ये सबको देख के शर्मा रही थी। ऐसे तो शर्माती नहीं है बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा रही थी। एंड बड़ी कोशिश और मशक्क़त के बाद फिर जाके वो धीरे से, मतलब थोड़ी फ्रेंडली हुई एंड राखी बांधने लगी अपने भैया को जैसे तैसे करके। बट बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, आप अभी देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा शर्मा रही थी। एंड लास्ट में तो मतलब बिल्कुल सो ही जाती है शर्माते शर्माते, टीका वीका लगा के। कुछ भी कहो बट बड़ा प्यारा सा मतलब बंदा नहीं है ना। फिर मैंने ऋषु को कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी ना, मैंने कहा कि ऋषु अगर तुम अच्छे से करोगी ना तो तुम्हें भैया ना गिफ्ट देंगे। बट वो फिर भी वैसे ही शर्माई जा रही थी। लास्ट में उसके भैया ने भी कहा कि हाँ उठो उठो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। फिर वह उठती है और अपने भैया को राखी बांधती है। बट राखी बांधता उसे आता नहीं है, तो आशी उसकी हेल्प करा देती है क्योंकि वो बांध नहीं पाएगी ना खुद से, तो उसकी हेल्प करा देती है। एंड भैया राजा राखी बंधवा लेते हैं। और ऋषु तो मतलब सच में वो अब पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। ऐसे तो इतनी बदमाशी करती है बट उस दिन ना लोगों को देखकर थोड़ा सहम जाती है। फिर होती है छोटे भैया की आरती। ऋषु और आशी दोनों मिलकर छोटे भैया की आरती करती हैं। एंड भैया राजा साइड से स्माइल दे देकर आरती का मज़ा लेते हैं। आरती करने के बाद बारी आती है मिठाई खिलाने की। एंड आशी तो अपने हिस्से का मिठाई खिला देती है बट ऋषु ना, मतलब फिर उसे कहना पड़ा था कि खिला दो खिला दो। फिर जैसे तैसे शर्मा के, ये तो ज़रा मतलब कैसे शर्मा रही है सच में, किसी भी तरह शर्मा के भैया के मुँह में मिठाई डाल देती हैं। एंड उसके बाद खुद लेट जाती है। मतलब इतनी शर्म आए। और सारे लोग ना देखकर ये सारी चीज़ें ना बहुत हंस रहे थे। वैसे भी बच्चों की चीज़ें अच्छी होती हैं, सब खुश होते हैं। तो फिर ना बारी आती है पैसे देने की, और पैसे ना चुपके से ले लेती है फिर। और फिर मैं कहती हूँ कि चलो पैसे तो ले लिए, चलो अब उठ के भैया को प्रणाम कर दो। तो वो नहीं करती है। फिर मैंने कहा कि चलो तुम लोग ही पहले कर दो, वो एंड में करेगी। तो मैं कहती हूँ कि दीदी बड़ी है तो तुम ही कर लो। तो फिर भैया, छोटे भैया राजा आशीर्वाद लेते हैं, आशी आशीर्वाद दे देती है। अब बारी आती है रियांशी के। तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि ऋषु उठो 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 उठो। फिर किसी भी तरह उसे उठाया जाता है एंड उसे कहा जाता है कि तुम भैया का आशीर्वाद लो। बट वो तो पूरा दंडवत प्रणाम कर लेती है, मतलब पूरा सो ही जाती है। एंड सब लोग हंसने लगते हैं कि वो ना मतलब अगले साल का भी एक ही बार कर ले रही है। देखो ज़रा, मतलब इतनी हंसी आ रही थी ना, क्या बताओ। आप लोग मतलब सच में वहाँ पे होते ना तो आप लोगों को भी हंसी आती है। मुझे तो वीडियो देख के ही हंसी आ रही है। तो अब बारी आती है पापा की आरती की। और पापा ना तुरंत ड्यूटी से आए होते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन बुआ को घर जाना होता है। तो बुआ कहती है कि पहले अब बंधवा लो। तो पापा जैसे तैसे ही बैठ जाते हैं। और ये ना मेरी बुआ की बेटी है, मतलब मेरी कोई अपनी बुआ नहीं है, एक्चुअली मेरे पापा की बुआ है ना, तो उनकी बेटी, तो उन्हें ही हम लोग बुआ कहते हैं। तो रक्षाबंधन पे वो आ जाती हैं क्योंकि रक्षाबंधन के दिन भाई का कलाई खाली रहेगा, अच्छा नहीं लगता ना, तो बुआ आ जाती है। और शुरू से ही बांधती है, ऐसा आज का नहीं है, हमेशा से बांधती आई हैं। तो अब पापा की भी राखी हो जाती है और मैं फिर ना वेट करती हूँ अपने भैया का। फिर एंड में जाके ना रात को 9:30 बजे मेरे भैया आ जाते हैं, तो फिर मेरी बारी आ जाती है उनको राखी बांधने की। ऐसे तो सबसे पहले अपने भाई को ही बांधा जाता है बट
1:30 बजे से था ना रक्षाबंधन का मुहूर्त, तो मैंने कहा था कि अब सुबह से बैठ के क्या ही करोगे घर पे, तो आप चले जाओ। और मेरा फास्टिंग भी था, तो मैंने कहा आप चले जाओ, फिर घर पे भी काम वाम होगा। तो वो चले गए थे और रात को आए तो सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे बांध रही हूँ। आप लोग देख ही रहे हो, पापा सो गए एंड सब लोग लेटे हुए जैसे तैसे, क्योंकि 9:30 बज रहा था, तो ऑब्वियसली सब थके होंगे, तो खा पी के सब लेट रहे। एंड में जाके मैं बांध रही हूँ और यहाँ पे वीडियो ना मेरा भतीजा ही करा, वही टैलेंटेड लड़का जिसको मैंने बताया, वो सारे काम करता है, तो वही कर रहा है। इससे पहले वाली भी जितनी वीडियोस थी ना, उसने ही बनाया था। मतलब जैसे भी आता है, चलो मेरी हेल्प तो कर ही देता है, इतने लायक हो ही गए कि मेरी हेल्प कर देते हैं लोग। और यहाँ मैं बहुत सारी राखी बांध रही, तो मेरी जो भतीजी है मेरी आशिका, वो कह रही है ना कि तू इतनी सारी राखी क्यों बांध रही है। तो मैं उसे बता रही हूँ कि ये किसकी किसकी है, मतलब एक मेरी दीदी की है, 2 मेरी है, और एक बुआ जो आई थी ना, उनकी बेटी रख के गई थी। उनको लेट हो रहा था ना, तो मैंने कहा कि आप राखी दे दो, मैं बांध दूँगी। और वो चले गए और पापा ने उनका दक्षिणा उनको दे दिया। मतलब राखी का जो बंधाई शगुन होता है ना, वो पापा ने दे दिया था, ऐसे नहीं हम लोगों ने भेजा, उन्हें दे दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद मेरी भी राखी समाप्त हो गई, मतलब पूर्ण हो गई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर ये कुछ पिक्स है मेरे भैया के साथ, ये मेरे खुद के भैया हैं। और तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें यार, धन्यवाद, थैंक यू।